हैं, मिलादुन नबी करते हैं, तो ये अदियाने बातिला, फिरक़ाए बातिला, गुस्ताखाने औलिया, गद्दाराने खुदा, बाग़ियाने रसूल ये कहते हैं कि ये जिक्र अज़कार की महफिल, ये मीलादे मुस्तफ़ा का मनाना, ये जश्न आमदे मुस्तफ़ा मनाना, ये बिदअत है। ये बरेली से मौलाना अहमद रज़ा ने ईजाद किया। दीन में इसकी कोई असल नहीं, कोई हकीकत नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम और आप सब आमदे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में यहाँ जमा हुए हैं। अल्लाह ताला हमारा और आपका सबका यहाँ जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ये आमदे मुस्तफ़ा का जिक्र कोई आज से नहीं हो रहा है जी। आमदे मुस्तफ़ा का जिक्र सबसे पहले कब हुआ, कहां हुआ, किसने किया? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नूर से एक नूर जाहिर फरमाया और फरमाया हाजा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लफ्ज कुन से अव्वलीन व आखिरीन को जाहिर फरमाया और आलमे अरवाह में अपनों को, बेगानों को, दुरूद पढ़ने वालों को, राह में कांटे बिछाने वालों को, मोमिनीन को, मुशरिकीन को, मुल्हिदीन को, नेचरीन को, चगड़ालेबीन को, काफिरीन को, सबको जमा किया। सिद्दीकीन को, शोहदा को, स्वालिहीन को, मर्दों को, औरतों को, जितनी रूह है दुनिया में भेजना था अल्लाह ने सबको जमा किया और सबको जमा करके फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम, वाह वाह वाह। क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? सारी रूहें खामोश, उन रूहों में रूहे मोहम्मदी भी मौजूद थी। सबसे पहले रूहे मोहम्मदी ने जवाब दिया बला शहदना, तो सबों ने कहा बला शहदना। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरा इजलास मुनक़िद फरमाया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पहला इजलास ला इलाहा इल्लल्लाह पर और दूसरा इजलास मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर। तमाम गैरे नबी को बाहर कर दिया, सिद्दीकीन की अरवाह को, शोहदा की अरवाह को, स्वालिहीन की अरवाह को बाहर कर दिया। अब सिर्फ मुंतखब अंबियाए किराम की अरवाह तैयबात को अल्लाह तबारक व तआला ने ठहरा कर उनसे फरमाया कि ए आदम, मैं अपने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजने वाला हूँ। ए आदम, अगर वो तुम्हारे दौरे इख्तिदार में आ जाए, अगर वो तुम्हारे दौरे इख्तियाराते नबुव्वत में आ जाए, तो तुम पर लाजिम ये है कि तुम उनकी मदद करना, उनकी नुसरत करना, उनकी हिमायत करना। ए आदम, मैं तुम्हें खलीफतुल्लाहिल आज़म बनाकर दुनिया में भेजने वाला हूँ, तो तुम्हारे साथ मैं एक कलमा दे रहा हूँ। वो कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह। ए आदम, ये तुम्हारे जमाने में पैदा होने वाले इंसान पढ़ेंगे, मगर तुम्हें जो कलमा पढ़ना है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ए नूह, मैं तुम्हें मुरसलीन की जमात में शामिल कर रहा हूँ, उलुल अज़्म पैगंबरों की जमात में शामिल कर रहा हूँ। ए नूह, तुम्हें आदम सानी बनाकर दुनिया में भेजने वाला हूँ, तो तुम्हारे साथ मैं एक कलमा दे रहा हूँ। वो कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह। नूह नजी
नबीउल्लाह, ए या नूह, ये कलमा तुम्हारे दौर में पैदा होने वाले इंसान पढ़ेंगे, मगर तुम्हें जो कलमा पढ़ना है वो कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ए इब्राहिम, मैं तुम्हें उलुल उज़्म पैगंबर बनाकर दुनिया में भेजने वाला हूँ, तो तुम्हारे साथ मैं एक कलमा दे रहा हूँ, वो कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह। ए इब्राहिम, ये कलमा तुम्हारे जमाने में पैदा होने वाले इंसान पढ़ेंगे, तुम्हारी कौम पढ़ेगी, मगर तुम्हें जो कलमा पढ़ना है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ए इस्माइल, मैं तुम्हें मुरसलीन की जमात में शामिल कर रहा हूँ, उलुल उज़्म पैगंबर बनाकर भेज रहा हूँ, तो तुम्हारे साथ एक कलमा भी दे रहा हूँ, वो कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह इस्माइल ज़बीहुल्लाह। ए इस्माइल, ये कलमा तो तुम्हारी कौम पढ़ेगी, मगर तुम्हें जो कलमा पढ़ना है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ए मूसा, मैं तुम्हें उलुल उज़्म पैगंबर बनाकर दुनिया में भेजने वाला हूँ। ए मूसा, मैं अपने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजूंगा, अगर वो तुम्हारे दौरे इख्तिदार में आ जाए, अगर वो तुम्हारे दौरे इख्तियारात नबुव्वत में आ जाए, तो तुम पर लाजिम है कि तुम उनकी मदद करना। मैं तुम्हारे साथ एक कलमा दे रहा हूँ, वो कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। ए मूसा, ये कलमा तुम्हारी कौम पढ़ेगी, तुम्हारे जमाने में पैदा होने वाले इंसान पढ़ेंगे, मगर तुम्हें जो कलमा पढ़ना है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ए ईसा, मैं तुम्हें उलुल अज़्म पैगंबरों की जमात में शामिल कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ एक कलमा भी दे रहा हूँ, वो कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। ए ईसा, ये कलमा तुम्हारी कौम पढ़ेगी, तुम्हारे जमाने में पैदा होने वाले इंसान पढ़ेंगे, मगर तुम्हें जो कलमा पढ़ना है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ए ईसा, मैं अपने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बस दुनिया में भेजने वाला हूँ, अगर वो तुम्हारे दौरे इख्तिदार और इख्तियारात नबुव्वत में आ जाए तो तुम उनकी मदद करना। ए लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये अदियाने बातला, ये फिरका बातला, ये गुस्ताखाने औलिया आमदे मुस्तफा का जब हम जिक्र करते हैं तो ये कहते हैं कि ये बिदअत है, ये ज़माने रसूल में नहीं होता था। आमदे मुस्तफा का जिक्र, मिलादे मुस्तफा का जिक्र, जिक्र मुस्तफा की महफिल जो है वो मुस्तफा के जमाने में नहीं होता था। ये तो बरेली से मौलाना अहमद रजा ने ईजाद कर दिया है। ये बिदअत है, ये बिदअत है, ये बिदअत है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम जब आमदे मुस्तफा का जिक्र करें तब ये नादान कहते हैं कि ये बिदअत है, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आलम अरवाह में अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे रसूल जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जिक्र कर रहा है, इख्तिदार का जिक्र कर रहा है, इख्तियार का जिक्र कर रहा है, सीरत का जिक्र कर रहा है, सूरत का जिक्र कर रहा है, आमद का जिक्र कर रहा है। तो आमद मुस्तफा का जिक्र करना सुन्नत इलाहिया है और आमद मुस्तफा का जिक्र सुनना सुन्नत अंबिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, हुजूर ताजुस सुन्ना। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम आमद मुस्तफा का जिक्र करें तो ये नादान कहे बिदअत। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जिक्र फरमा रहा है। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा मेरे मुस्तफा की आमद का जिक्र कर रहा है, तो आमद मुस्तफा का जिक्र करना सुन्नत इलाहिया है और आमद मुस्तफा का जिक्र सुनना सुन्नत अंबिया है। लोगों, अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये कहते हैं कि जमाने रसूल में
आमद मुस्तफ़ा, मीलाद मुस्तफ़ा, सीरत मुस्तफ़ा, सूरत मुस्तफ़ा, मोजज़ात मुस्तफ़ा का जिक्र नहीं होता था। ये तो बरेली से मौलाना अहमद रजा ने इजाद कर दिया। ये बिदअत है, ये बिदअत है, ये बिदअत है। ए लोगों, अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एक हदीस मुझे याद आ रही है कि आकाए कायनात मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम काबा में दीवार काबा से टेक लगाकर मीज़ाबे रहमत के नीचे दीवार काबा से टेक लगाकर हतीमे काबा में तशरीफ फरमा है, बैठे हुए हैं, रौनक अफरोज। ऐसे आलम में जानिसार वफादार सहाबा भी रौनक अफरोज में बैठे हुए। मेरे मुस्तफा अपने असहाब को अहकामे इस्लाम सिखला रहे हैं, तबलीग इस्लाम के तरीके बता रहे हैं। इस्लाम कैसे आगे बढ़ेगा, इस्लाम कैसे फैलेगा, इस्लाम कैसे फूलेगा, इस्लाम कैसे दुनिया में चमकता चला जाएगा। मेरे मुस्तफा अपने असहाब को तबलीग इस्लाम के तरीके बता रहे हैं। ऐसे आलम में मेरे मुस्तफा के मुकद्दस कांधे पर एक नूरी चादर पड़ी हुई है, एक बरकत वाली चादर पड़ी हुई है, एक अजमत वाली चादर पड़ी हुई है, एक रहमत वाली चादर पड़ी हुई है, एक शफाअत वाली चादर मेरे मुस्तफा के मुकद्दस दोष मुबारक पर पड़ी हुई है। मेरे मुस्तफा अपने असहाब से गुफ्तगू फरमा रहे हैं, तबलीग इस्लाम के तरीके बता रहे हैं। रसूलुल्लाह ने बस थोड़ा सा सर उठाया, सामने देखा कि एक औरत, एक खातून, एक मुकद्दस खातून उधर से आ रही है। सुभान अल्लाह। एक मुकद्दस खातून उधर से तशरीफ ला रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस खातून की आमद को देखा, उस खातून को आते हुए देखा, तो मेरे मुस्तफा के लबहाए नास पर खुशी के आसार जाहिर हो गए और मेरे मुस्तफा के लबहाए नास पर मुस्कुराहट के आसार जाहिर हो गए। मेरे मुस्तफा बहुत गौर से उस मुकद्दस खातून को देख रहे हैं। वो खातून करीब आई और करीब आई और करीब आई। मेरे मुस्तफा ने जब उस मुकद्दस खातून को आते हुए देखा तो फौरन ही खड़े हो गए, कयाम कर लिया, हालत कयाम में आ गए। जब मेरे मुस्तफा ने कयाम किया, सहाबा ने देखा, सहाबा भी हाथ बांध कर खड़े हो गए। वो खातून और करीब आई। मेरे मुस्तफा ने अपने मुकद्दस दोशे मुबारक से वो अजमत वाली चादर उतारी, वो बरकत वाली चादर उतारी, वो रहमत वाली चादर उतारी, वो शफाअत वाली चादर मेरे मुस्तफा ने अपने दोशे मुबारक से उतारी और उस मकाम पर बड़ी मोहब्बत के साथ वो चादर बिछा दी। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, अम्मा जान आप इस चादर पर बैठ जाइए। सुभान अल्लाह। जानते हो वो खातून कौन है? वो खातून कोई रसूलुल्लाह की हकीकी माँ नहीं है, वो मुकद्दस खातून रसूलुल्लाह की रज़ाई माँ है। उस खातून का नाम है हज़रत दाई हलीमा। बैठ गई। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे मुस्तफा ने अपनी रज़ाई माँ को आते हुए देखकर जो कयाम किया, ये कयाम कौन सा कयाम है? ये कयामे ताज़ीमी है, कोई हकीकी माँ नहीं है, रज़ाई माँ है। रसूलुल्लाह ने अपनी रज़ाई माँ के लिए कयामे ताज़ीमी कयाम किया है, कयामे ताज़ीमी किया मेरे मुस्तफा ने। तो ये लोगों कयाम में फर्क महसूस करो। हम नमाज में जो कयाम करते हैं वो कयामे ताअब्बुदी है और मिलाद के बाद जो कयाम करते हैं वो कयामे ताज़ीमी है। ये लोगों कयामे ताअब्बुदी और है, कयामे ताज़ीमी और है। कयाम में फर्क महसूस करो। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ
कि हजरत दाई हलीमा रसूलुल्लाह की रजाई माँ रसूलुल्लाह की नूरी चादर पर दीवारे काबा से टेक लगाकर बैठ गई। मेरे मुस्तफा भी तशरीफ फरमा हो गए, सहाबा भी बैठ गए। ए लोगो, अब मेरे मुस्तफा का जुमला सुनो। मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अम्मा जान मेरा बचपन मुझे सुनाओ, सुभान अल्लाह। मेरी आमद का जिक्र मुझे सुनाओ। अब हजरत दाई हलीमा मुस्तफा को आमद मुस्तफा का जिक्र सुना रही हैं। कैसे लाई, कैसे ले गई, बचपन के हालात बता रही हैं, बचपन की सीरत बता रही हैं, बचपन की सूरत बता रही हैं, बचपन के मोजज़ात बता रही हैं, आना जाना बता रही हैं, मुस्तफा के बचपन के हालात सुना रही हैं। सहाबा सुनते जा रहे हैं, मुस्तफा के बचपन के हालात, बचपन के जिक्र सुनते चले जा रहे हैं, आमद मुस्तफा सुनते चले जा रहे हैं। और सहाबा ने फर्ज़े मोहब्बत में नारे तकबीर बुलंद कर दिया। लोगों में आपसे कहना चाहता हूँ कि आमद मुस्तफा का जिक्र सुनने के बाद नारे तकबीर बुलंद कर देना, ये सुन्नते सहाबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हुजूर ताजुस सुन्ना। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अब हजरत दाई हलीमा मुस्तफा को, मुस्तफा की आमद का जिक्र, इक़्तिदार का जिक्र, इख्तियार का जिक्र, सीरत मुस्तफा, सूरत मुस्तफा, बचपन के हालात, बचपन के मोजज़ात बता रही हैं। ए लोगो, अब हम आमद मुस्तफा में क्या करते हैं? आमद मुस्तफा कॉन्फ्रेंस है ना, तो आमद मुस्तफा में हम क्या करते हैं? आमद मुस्तफा में हम यही तो जिक्र करते हैं कि मुस्तफा का बचपन बयान करते हैं, मुस्तफा की आमद का जिक्र करते हैं, मुस्तफा के इक़्तिदार का जिक्र करते हैं, मुस्तफा की सीरत का जिक्र करते हैं, मुस्तफा की सूरत का जिक्र करते हैं, मुस्तफा के मोजज़ात बयान करते हैं, आमद मुस्तफा का जिक्र हम करते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हजरत दाई हलीमा खाने काबा में रसूलुल्लाह की मौजूदगी में रसूलुल्लाह के सामने क्या कर रही थी? गोया जिक्र आमद मुस्तफा कर रही थी। तो जिक्र आमद मुस्तफा का सुन्ना सुन्नत मुस्तफा है, सुन्नत सहाबा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि खाने काबा में दीवारे काबा से टेक लगाकर मीज़ाबे रहमत के नीचे हतीम काबा में बैठकर सहाबा की मौजूदगी में, रसूलुल्लाह की मौजूदगी में हजरत दाई हलीमा क्या कर रही थी? गोया आमद मुस्तफा का जिक्र कर रही थी, जिक्र मुस्तफा कर रही हैं, आमद मुस्तफा और मीलाद मुस्तफा बयान कर रही हैं। तो मीलाद मुस्तफा का मुनक़्क़िद करना, आमद मुस्तफा के जिक्र के लिए इंतजामो एहतमामो इंसराम करना, ये मेरे मुस्तफा की सुन्नत है, सुन्नत है, सुन्नत। बेशक हक है, हक। अच्छा, पड़खनाती तवलची वहाबी कहता है नहीं, ये बिदअत है, बिदअत है, बिदअत है। ये फर्क क्यों है? क्या आपने कोई दूसरी किताब पढ़ी है? हमने कोई दूसरी किताब पढ़ी नहीं। जो किताब आपने पढ़ी है, खुदा की कसम वही किताब हमने भी पढ़ी है। तो ये फर्क क्यों है? आप बिदअत कहते हैं, हम सुन्नत मुस्तफा मानते हैं, ये फर्क क्यों है? मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये फर्क है तो बस नजर का फर्क है। आपने बुखारी छापी, बुखारी आपने छापी है, बरेली से बुखारी छपी नहीं है। बुखारी छापी आपने है, पढ़ी हमने है, मगर फर्क है तो बस नजर का फर्क है। आपने जब बुखारी पढ़ी है तो बुग़्ज़ो अदावत की ऐनक लगाकर बुखारी पढ़ी है, और अहमद रज़ा ने जब बुखारी पढ़ी है तो इश्क़ मोहब्बत का चश्मा लगाकर बुखारी पढ़ी है।
कि लोगों अपनी आंख से बुग़्ज़ व अदावत की ऐनक उतार कर फेंक दीजिए। इसको मोहब्बत का चश्मा लगाकर बुखारी पढ़ोगे तो बुखारी में तुम्हें जिक्र आमद मुस्तफ़ा भी मिल जाएगा, जिक्र आमद मुस्तफ़ा भी मिलेगा, मिलाद मुस्तफ़ा भी मिलेगा, हाज़िर नाज़िर होना भी मिल जाएगा, हयातुन नबी होना भी मिल जाएगा, नमाज में नबी का ख्याल लाना भी मिल जाएगा, मुस्तफ़ा का नूर होना भी मिल जाएगा। लोगों में आपसे कहना चाहता हूँ कि आप अपनी आंख से बुग़्ज़ अदावत का चश्मा उतार कर फेंक दीजिए, इसको मोहब्बत का चश्मा लगाकर बुखारी पढ़ो तो बुखारी में तो सब कुछ है। बेइश्क़ मोहम्मद पढ़ते हैं जो बुखारी, आता है बुखार उनको, बुखारी नहीं आती। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये देखिए, रात के इस आखिरी हिस्से में मुझे टाइम दिया गया है कि साहब तकरीर कीजिए। जाहिर है कि अब ये रात का आखिरी हिस्सा है, मैं अपना दिल भी निकाल कर रख दूंगा तो आप बस देखेंगे ये दिल ये हिल क्यों रहा, ये है क्या, आपकी समझ ही नहीं। इसलिए कि आंखों में नींद है। नींद के वक्त तकरीर नहीं सुनी जाती है, तकरीर आंखें खोल के मुंह बंद करके सुनी जाती है। अब देखिए लोगों के मुंह खुल रहे हैं, आंखें बंद हो रही हैं। मैं आया तो कलकत्ता से हूं, लेकिन मैं बंगाली रसगुल्ला लाना भूल गया। बंगाली रसगुल्ला ले आता मैं तो खुले हुए मुंह में मैं बंगाली रसगुल्ले की तरह अपनी तकरीर रख देता, आप गुटक जाते। तो मैं कलकत्ता से आया मगर बंगाली रसगुल्ला लाना भूल गया। तो मेरी तकरीर कोई बंगाली रसगुल्ला नहीं है कि आपके खुले हुए मुंह में मैं रसगुल्ले की तरह तकरीर रख दूं। तकरीर जागते हुए ज़हन के साथ मुंह बंद करके आंखें खोल के सुनी जाती है। अब वो वक्त आ गया कि आंखें बंद हो रही हैं, मुंह खुल रहे हैं। अल्लाह ताला हमें और आपको सबको जिक्र मुस्तफा, आमद मुस्तफा, मिलाद मुस्तफा की बरकतें नसीब फरमाए। ये कहते हैं कि ये बिदअत है, आमद मुस्तफा का जिक्र करना, मिलाद मुस्तफा का जिक्र करना बिदअत है। आमद मुस्तफा की खुशी में झंडे लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं आपके? जोर से बोलिए, बोलो भाई झंडे लगाते हो कि नहीं लगाते? ये आमद मुस्तफा की खुशी में आपने झंडे लगाए तो आपके मसलक का बागी, आपके मसलक का दुश्मन बदअकीदा जब झंडा देखता है, घर की छत पर गुंबद खदरा का लगा हुआ झंडा देखता है या खाने काबा का लगा हुआ झंडा देखता है तो कहता है ये बिदअत है, बिदअत। अच्छा, हमने जब मुस्तफा की आमद की खुशी में, आमद मुस्तफा की खुशी में घर की छत पे झंडा लगा दिया तो आपको बिदअत नजर आने लगी। आपने कहा बिदअत, और जब तुम अपने घर की छत पे लालटेन वाला झंडा लगाते हो तो बिदअत याद नहीं आती? साइकिल वाला झंडा लगाते हो तो बिदअत याद नहीं आती? पंजे वाला झंडा लगाते हो तो बिदअत याद नहीं आती? हम जब मुस्तफा की मोहब्बत में, आमद मुस्तफा की मोहब्बत में घर झंडा लगा दे तब आप कहें बिदअत। मगर जब तुम अपनी साइकिल पर, अपनी मोटरसाइकिल पर, अपने घर पर जब तुम झंडे लगाओ सियासी पार्टियों के, तब तुम बिदअत नहीं कहते हो? तब बिदअत आपको क्यों नहीं याद आती? जब हम आमद मुस्तफा की खुशी में जश्न मनाते हैं, महफिल करते हैं, जिक्र मुस्तफा की महफिल करते हैं तो आप कहते हैं बिदअत। आमद मुस्तफा के लिए अब मिलादुन नबी कह लो, मौलूदुन नबी कह लो, मिलाद मुस्तफा कह लो, आमद मुस्तफा कह लो, ये सब एक ही माना में है।
अच्छा चलिए, आप कौन सी जुबान बोलते हैं? ये यहाँ कौन सी जुबान बोली जाती है? जुबान कौन सी बोली जाती है? तो हम सब अहले सुन्नत व जमात हैं। आप उर्दू बोलते हैं ना? तो जब उर्दू बोलते हैं आप, तो उर्दू में आप जन्मदिन को क्या कहते हैं? यौम पैदाइश। इंग्लिश में क्या कहते हैं? बर्थडे। हिंदी में क्या कहते हैं जी? जन्मदिन। तो बंगला में क्या कहते हैं? मुंह गोल कर लेते हैं, बिल्कुल गोल, एकदम गोल, जन्मदिन। बंगला में कहते हैं जन्मदिन, हिंदी में जन्मदिन। मीलादुन नबी, जब हम मीलादुन नबी करते हैं तो ये चपड़नाती तवलची वहाबी देवबंदी कहता है ये बिदअत है। मगर जब तू अपने बाप का यौम विलादत बनाता है तब तू बिदअत क्यों नहीं कहता? हम जब अपने नबी का यौम विलादत बनाए तब आप कहें बिदअत। जब हम अपने नबी का यौम पैदाइश बनाए तब आप कहें बिदअत। मगर जब तुम अपने बेटे का यौम विलादत बनाते हो तो बिदअत क्यों नहीं कहते? तब बिदअत याद नहीं आती है? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप बिदअत के नाम से कौम को धोखा दे रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब ये अपने बाप दादा का यौम विलादत मनाते हैं तो बड़ी खुशियां मनाते हैं। बस समझ में आ गई बात कि आप किससे मोहब्बत करते हैं। जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसकी विलादत की खुशी आप मना रहे हैं, और हम जिससे मोहब्बत करते हैं उसकी आमद की खुशियां हम मना रहे हैं। बेशक हक है।